स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी सेकंड, व्याकरण सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर। चलिए बेटा चैप्टर शुरू करते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़िए। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 उच्छिप्त व्यंजन और अंतस्था व्यंजन, नंबर 4 ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है बेटा? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ड और ढ, इसको मिलाकर ये 27 स्पर्श व्यंजन है। ये देख रहे हैं ये कितने स्पर्श व्यंजन है बेटा? 27 स्पर्श व्यंजन है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये इसके अंतर्गत, इन वर्गों के अंतर्गत आते हैं। और उच्चारण जो क वर्ग है वो कंठ के अंतर्गत आता है, और जो च वर्ग है वो तालु के अंतर्गत आता है, और बेटा जो ट वर्ग है वो मूर्धा के अंतर्गत आता है, और ता वर्ग दंत के अंतर्गत आता है, और प वर्ग ये जो होठों का स्पर्श करके बाहर आती है, ये प वर्ग के अंतर्गत होठ आते हैं। ठीक है। अब उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? चलिए बताती हूँ उच्छित व्यंजन के बारे में आप लोगों को। उच्छित व्यंजन क्या होता है? ड और ढ का उच्चारण करने में वायु जब जीभ से टकराकर वापस आती है फिर बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, मूर्धा। ठीक है। अब अगला है अंतस्था व्यंजन। तो इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के स्पर्श से होता है, और ये अर्ध स्वर, अर्धमिश क्या होता है? आधे स्वर भी कहलाते हैं। जैसे या, र, ल, व, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन अगला कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तो इन व्यंजन का जब हम उच्चारण अपने मुख से करते हैं तो गर्मी पैदा होती है। क्या होती है? गर्मी सी लगती है, गर्मी उत्पन्न होती है, और ऐसा मुख से वायु के टकराने से होता है। जब ऊष्मा अंदर जाती है तो क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होती है, और ऐसा मुख में वायु के टकराने से होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको बेटा ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? श, ह, श, ह, ये 4 क्या हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब अन्य प्रमुख ध्वनियाँ जो वर्ण चिन्ह होते हैं उनके बारे में जानिए। अयोग वह क्या होता है? अंग और आ जो ऐसी ध्वनि है, ये ना तो स्वर के अंतर्गत आती है बेटा, और ना ही इसको हम व्यंजन की कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अयोग वह कहा जाता है। अयोग वह का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अयोग वाह कहते हैं। अब अगला है अयोग वाह अंग और आ स्वरों और व्यंजनों में ना रहने पर भी इसके साथ प्रयुक्त होते हैं। अब चलिए अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अंग या इसका चिन्ह, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? वर्णों के ऊपर, वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। बिंदु क्या? जो बिंदी रखते हो आप लोग, बिंदु होती है उस पे किया जाता है, तो वो अनुस्वार होता है। बेटा देखिए ये अनुस्वार, अगर हमने एक बिंदी रखी है तो ये अनुस्वार कहा जाता है, और अगर चंद बिंदी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जो चंद बिंदी होती है उसको अनुनासिक कहते हैं। अब ये अनुस्वार, ये देखिए हंस संदेश, इसके ऊपर ये जो चंद बिंदु रखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब विसर्ग। विसर्ग क्या होता है बेटा? जो ये चिन्ह है इसको हम आ का इसका चिन्ह, ये विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग। तो इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, और इसका उच्चारण व्यंजन के बाद हा की तरह करते हैं। जैसे प्रातः, दुख, ये इसमें आप लोग बेटा देख रहे हैं ये जो बिंदु रखे हुए हैं, ये क्या है? ये विसर्ग है। अब अगला आता है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? अंग या इसका जो चिन्ह होता है वो उसको हम अनुनासिक कहते हैं। तो इसको हम चंद बिंदु भी कहते हैं।
आप लोगों ने देखा जैसे मुंह है, सांप है, तो इसमें क्या लगी होती है, चंद बिंदु लगी होती है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, अनुनासिक कहलाता है। तो इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। जैसे हम कहते हैं सांप, तो हमारे नाक से भी स्वर निकलता है और मुंह से भी निकलता है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, अनुनासिक कहलाता है। जैसे मुंह, आंगन, तो नाक से भी ध्वनि निकलती है और मुंह से भी निकलती है, तो ये क्या हो गया हमारा, अनुनासिक। ठीक है। अब हलंत, हलंत क्या होता है, हलंत का चिन्ह होता है, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। तो ये व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता, वहाँ हलंत चिन्ह लगाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है जैसे अद्भुत, उद्घाटन, ये क्या है, इसको हम हलंत कहते हैं। ठीक है। अब रा में जो प्रचलित रूप है, तो संयुक्त रा में 3 प्रचलित रूप है। अब जैसे रा व्यंजन किसी वर्ण से मिलता है तो उसका रूप, ये देखिए बेटा, आप लोग ये चिन्ह देख रहे हो, ऐसे हो जाता है, तो वो अपने साथ जुड़ने वाले अगले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे रा, ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, हलंत, हलंत लगा हुआ है, रा प्लस माँ, अब ये माँ के ऊपर लग गया, सिर पे लग गया। ठीक है। तो मिला के बेटा क्या बन गया, धर्म बन गया। अब रा प्लस या प्लस ये या के ऊपर लग गया, तो क्या बन गया हमारा, कार्य। जब हम का या कार्य बोलते हैं तो हमारे मुंह से कौन सी ध्वनि निकलती है बेटा, रा की ध्वनि निकलती है, ये क्या बन गया, कार्य बन गया। अब ये देखिए, जब किसी व्यंजन में, जब किसी आधे व्यंजन में पूरा र मिलता है तो उसके 2 रूप बन जाते हैं। जैसे का, ये देखिए ये क्या लगा हुआ है, हलंत, का प्लस रा प्लस का, क्रम, तो क्या बन गया, क्रम, का प्लस रा प्लस म, टा प्लस रा प्लस ट्र, तो ये टा एक ये ऐसे होता है और एक ये टा ये नीचे लगता है, और ये देखिए राष्ट्र, तो ये हमारा रा प्लस श प्लस ट प्लस रा मिला के क्या बन गया बेटा, राष्ट्र बन गया। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होता है जो 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन बेटा जब आपस में मिल जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। जैसे का प्लस शा प्लस, तो ये क्या बन गया, रूप बदल गया, देख रहे हो आप लोग, तो का प्लस सा से क्या बन गया बेटा, छा बन गया, तो क्षमा का छा। जा प्लस या, तो इसका भी रूप बदल गया, आप लोग देख रहे हो कि का प्लस या, तो क्या बन गया, ज्ञा बन गया, ज्ञान संज्ञा। ये जो ज्ञा लिखा हुआ है, ये का जा प्लस या मिलाने से ज्ञा बन जाता है, तो ता प्लस रा इससे त्रा बन जाता है बेटा, इसका रूप बदल गया, क्या बन गया, त्रा बन गया, तो पत्र, त्रिशूल। शा प्लस रा प्लस शा, श्रम, विश्राम। दा प्लस या प्लस धा, विद्या और उद्योग। इसमें भी देखिए आप, रूप बदल गया इसका, का प्लस ता, अब ये क्या लगा हुआ है बेटा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, भक्त और युक्ति। अब अगला आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होता है, जब कोई व्यंजन अपने जैसे समान व्यंजन से मिलता है तो ऐसे संयोग को हम क्या कहते हैं बेटा, द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अब इसमें आप लोग देख रहे हो का के नीचे क्या लगा, हलंत, का प्लस का, तो ये आधा का और पूरा का मिला के क्या बन गया, पक्का और मक्का। अब चा के नीचे बेटा देखिए आप लोग, हलंत लगा हुआ है, चा प्लस आधा चा और पूरा चा, मतलब कहने का भाव ये है कि जैसे एक ही जैसे शब्द, एक आधा है और एक पूरा, एक ही जैसे 2 शब्द जब मिल जाते हैं तो उसके संयोग से द्वित व्यंजन बनता है। अब जा के नीचे क्या है बेटा, हलंत लगा हुआ है, जा प्लस जा, तो ये आधा जा है और ये पूरा जा है, मिला के क्या बन गया, सज्जा। टा में भी आप लोग देखिए हलंत लगा हुआ है, टा प्लस टा, तो क्या बन गया, फिर ये पूरा, ये टा के नीचे हलंत लगा हुआ है और फिर टा। लट्टू, मिट्टी, ये 2 देखिए आप, ये 2 समरूप व्यंजन है, मतलब एक जैसे व्यंजन है और ये मिल गए हैं तो क्या बन गया, संयुक्त द्वित व्यंजन बन गया। ठीक है। अब इसमें ऐसे ही लट्टू, मिट्टी, पा, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, पा प्लस पा, तो ये पूरा पा और आधा पा मिला के क्या बन गया, चप्पल, थप्पड़। ला प्लस ला, इसमें भी बेटा हलंत लगा हुआ है, ला, तो
तो आधा ला और पूरा ला, ये मिला के क्या बन गया? लल्लू, पल्लवी। अब 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्णों भा को छोड़कर का द्वित नहीं होता है। अब संयोग, 2 व्यंजनों के मिलने पर जहाँ द्वित नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? संयोग होता है। तो का प्लस खा, मक्खी, मक्खन। चा प्लस छा, आधा चा और पूरा छा, लच्छा। अच्छा, ये 2 शब्द बन गए। टा प्लस ठा, ठ, लट्ठा, मट्ठा। ता प्लस था, इसमें हलंत लगा हुआ है बेटा दोनों में, कत्था, मत्था। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है? चलिए आप लोगों को वर्ण विच्छेद के बारे में बताती हूँ। वर्ण विच्छेद क्या होता है? जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे भारत, अगर हम भा बोलते हैं तो हमारे मुंह से कौन सी ध्वनि निकलती है? आ की ध्वनि निकलती है। तो भा, तो ये भा प्लस आ, इसमें भा में भी हलंत लगा हुआ है। भा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस ता प्लस आ, मिला के क्या बन गया बेटा? भारत। विद्यालय, वा प्लस ई प्लस दा प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस या प्लस आ, मिला के क्या बन गया? विद्यालय। ई प्लस शा, अब इसमें शा में देखिए हलंत लगा हुआ है, प्लस ना प्लस का आ,